फ्रेंड्स, आपका स्वागत है गरिमा स्टडी पॉइंट में। और आज की क्लास में हम लोग नल हाइपोथेसिस की बात करेंगे, यानी नल परिकल्पना या निराकरणीय परिकल्पना की बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये नल परिकल्पना होती क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। यह शोध परिकल्पना के ठीक विपरीत होती है। अब ये शोध परिकल्पना क्या होती है कि जब भी हम कोई शोध करने जाते हैं तो हम कुछ परिकल्पना बनाते हैं, हम किसी हाइपोथेसिस को बनाते हैं, तो ठीक उसके विपरीत यदि जो भी हम हाइपोथेसिस बनाते हैं उसको हम नल परिकल्पना बोलते हैं। यह उल्लेखित यहाँ देखिए कि जो है यहाँ उल्लेखित चरों में के बीच अंतर नहीं परिकल्पना है। यानी ये क्या दिखाती है कि चरों के मध्य अंतर नहीं परिकल्पना, यानी नो डिफरेंस हाइपोथेसिस इसको बोला जाता है। यानी दो चरों के मध्य ये क्या बताती है कि इन दोनों चरों के मध्य किसी प्रकार की कोई अंतर नहीं है, तो इसीलिए इसको नो डिफरेंस हाइपोथेसिस बोलते हैं। आगे देखें तो जो नल परिकल्पना है, आगे देखें तो जो ये नल परिकल्पना है वह परिकल्पना है जिसके द्वारा हम चरों के बीच कोई अंतर नहीं होने के संबंध का उल्लेख करते हैं। एक एग्जाम्पल की तरह से देखते हैं कि शोधकर्ता जब कोई परिकल्पना तैयार करता है तो साथ ही साथ क्या करता है, वो उसके विपरीत ढंग से कोई नर परिकल्पना क्या करता है, वो बना लेता है। और उसकी जो इच्छा होती है वो यही होती है कि जो शोध का परिणाम आए तो उसमें क्या हो कि जो नल हाइपोथेसिस उसने बनाई है वो जो है रिजेक्ट हो जाए, और जो उसने शोध हाइपोथेसिस यानी जो रिसर्च हाइपोथेसिस बनाई है वो क्या हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए, और वो उसी दिशा में क्या हो, सही तरीके से कार्य कर सके। आगे देखें, जैसे हम इसको देख सकते हैं इस तरीके से कि जैसे कोई रिसर्च कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसने कोई रिसर्च हाइपोथेसिस बनाई और उसके अगेंस्ट नल हाइपोथेसिस भी उसने बनाई, और जो उसने उस हाइपोथेसिस पर जो भी परिणाम आया उसमें वो चाहता है कि जो उसकी नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाए, ताकि उसकी जो रिसर्च हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए, और वो उसी दिशा में सही तरीके से सही निष्कर्ष पर पहुंच सके। आगे देखें तो जैसे हम नल हाइपोथेसिस कैसे बनती है, आइए देखें। तो जैसे उपयुक्त शोध परिकल्पना के लिए हम एक नल परिकल्पना इस प्रकार हम होगी, जैसे व्यक्ति सूझ द्वारा प्रयत्न और भूल की अपेक्षा जल्दी नहीं सीखता। यदि ये नल हाइपोथेसिस है, हमने एक नल हाइपोथेसिस फॉर्म की, यदि शोध के परिणाम द्वारा इसको क्या हो जाए, ये अस्वीकृत हो जाए, तो इसके विपरीत क्या होगा कि जो कोई भी शोध परिकल्पना होगी वो यथार्थ मान ली जाएगी, यानी वो एक्सेप्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है वो जो रिसर्च करने वाला व्यक्ति है वो उसी शोध परिकल्पना की दिशा में ही सही निष्कर्ष पर वो पहुंच सकेगा। और इसी कारण की वजह से नल परिकल्पना को एक काल्पनिक मॉडल यानी हाइपोथेटिकल मॉडल माना गया है, क्योंकि उनका अस्तित्व कैसा होता है, वास्तविक रूप से नहीं होता। आगे देखें तो जो नल परिकल्पना है उसको दो तरीके से हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। एक तो सबसे पहला दिशात्मक अभिव्यक्ति, दूसरा है आदिशात्मक अभिव्यक्ति यानी नॉन डायरेक्शनल एक्सप्रेशन। आइए इसको समझते हैं। डायरेक्शन एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि कोई शोधकर्ता व्यक्ति दो समूह वृद्धि में अंतर का अध्ययन करना चाहता है। ठीक है, मान लिया जाए कि जैसे कोई टू ग्रुप्स हैं, उनमें क्या हो, वृद्धि में अंतर का अध्ययन करना चाहता है कोई भी रिसर्चर या शोधकर्ता, जिसके लिए वह शोध परिकल्पना बनाता है। अब शोध परिकल्पना उसने क्या बनाया कि ग्रुप ए यानी समूह आ समूह बा से बुद्धि में श्रेष्ठ है, यानी कोई ग्रुप जो है ए है और कोई ग्रुप बी है, यानी ये दो ग्रुप हैं। इसमें कहा जा रहा है कि जो ग्रुप ए है वो क्या है, ग्रुप बी से बुद्धि में ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो ये हमने एक रिसर्च हाइपोथेसिस को बनाया, और जस्ट उसके हम क्या करेंगे कि जस्ट उसके अपोजिट हम शोध परिकल्पना के लिए क्या है, नल हाइपोथेसिस बनाएंगे। ठीक है, शोध परिकल्पना के लिए हम क्या है, कोई नल हाइपोथेसिस बनाएंगे। इसको हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से बना सकते हैं। आइए देखें, इसको जो है हम दो तरीके से बना सकते हैं नल हाइपोथेसिस को। तो सबसे पहले देखिए ये और ये, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका जो होगा इसमें हम देख रहे हैं कि समूह आ तथा समूह आ और तथा समूह बा की बुद्धि में कोई अंतर नहीं है, यानी जो ग्रुप ए है हमारा, यानी ग्रुप ए और ग्रुप बी, इन दोनों की बुद्धि में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। ठीक है, किसी प्रकार की कोई अंतर नहीं है, यानी इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिशा कोई वे आपको नहीं बताया जा रहा है कि इसमें क्या है। इसमें कहा जा रहा है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। और दूसरी जो हाइपोथेसिस हम ड्रॉ कर रहे हैं, दूसरी जो हाइपोथेसिस हम
जो ग्रुप बी है वो की बुद्धि जो है ग्रुप आ मतलब जो ग्रुप बा है और जो उसकी बुद्धि है वो ग्रुप आ से श्रेष्ठ है। यानी इसमें कह रहे हैं कि जो ग्रुप बी है इसकी जो इंटेलिजेंस है यानी इसकी जो बुद्धि है वो ग्रुप ए से श्रेष्ठ है। तो दूसरी परिकल्पना ये बनी। इसमें हमको क्या है, इसमें हम कुछ एक दिशा के तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि बता रहे हैं, यानी कि जो ग्रुप बी है उसमें हम बता रहे हैं कि इसकी बुद्धि क्या है, श्रेष्ठ है, यानी एक दिशा दे रहे हैं, इसलिए इसको दिशात्मक एक्सप्रेशन बोलेंगे, यानी कि ये दिशात्मक नल हाइपोथेसिस होगी। और जबकि इस वाले में फर्स्ट वाले में हम किसी प्रकार की कोई दिशा नहीं दे रहे हैं, यानी इसमें ग्रुप ए और बी में कोई डिफरेंस नहीं बता रहे हैं उनकी बुद्धि में, यानी कोई दो ग्रुप है और दोनों ग्रुप की बुद्धि में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, यानी कोई दिशा इसमें नहीं बता रहे हैं, तो ये आदिशात्मक नॉन डायरेक्शनल नल हाइपोथेसिस होगी। इस तरीके से हमने देखा कि जो नल हाइपोथेसिस है उसको टू टाइप से हम बता सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। पहला एक है दिशात्मक, पहला जो है दिशात्मक, यानी जो ये दिशात्मक है इसमें थोड़ा सा ये पहला है और ये दूसरा है, ये दिशात्मक अभिव्यक्ति का है और ये आदिशात्मक है, यानी दूसरा जो है वो हमारा आदिशात्मक है। ठीक है, ये पहला दिशात्मक नल हाइपोथेसिस और दूसरा जो है आदिशात्मक यानी नॉन डायरेक्शनल नल हाइपोथेसिस है। तो इस तरीके से हम लोग ने देखा कि नल हाइपोथेसिस क्या होती है और किस तरीके से हम इसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो नल हाइपोथेसिस जो होती है वो रिसर्च हाइपोथेसिस के जस्ट अपोजिट होती है, इसमें नो डिफरेंस हाइपोथेसिस इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि दो तरीके से इसको हम बताते हैं, एक दिशात्मक वे में और एक आदिशात्मक वे में, यानी डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल में। डायरेक्शनल में होता है जैसे हम कोई दिशा देते हैं, जस्ट अपोजिट जब बनाते हैं, जैसे हम लोग ने यहाँ एग्जाम्पल लिया था कि ग्रुप ए और ग्रुप बी की बुद्धि को जो है कंपेयर किया, तो बताया कि जो शोध रिसर्च हाइपोथेसिस जो बनाई उसमें बताया कि ग्रुप ए की बुद्धि ग्रुप बी से ज़्यादा श्रेष्ठ है। वहीं अगर नल हाइपोथेसिस बनाए तो हम इसके विपरीत ग्रुप बी की बुद्धि ग्रुप ए से ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो इस तरीके से ये डायरेक्शनल हो गई। और वहीं अगर हम इन दोनों के मध्य नो डिफरेंस की बात करें, यानी ग्रुप ए और ग्रुप बी की बुद्धि में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये नॉन डायरेक्शनल होगी। तो इस तरीके से हम लोग ने नल हाइपोथेसिस को देखा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।